everyone. Welcome back to my channel. This is Aradhana and आज ऐसा कोई व्लॉग जैसा कुछ नहीं है कि मैं डेली रूटीन नहीं दिखा रही हूँ। आज का वीडियो इसलिए है कि मैं क्या कर रही हूँ। आपने लास्ट वीडियो मेरा ये देखा होगा कि ये मैंने यूपी टेट का एग्जाम दिया था और उसके बाद फिर लोअर पीसीएस के लिए मैंने फॉर्म फिल किया था, बट मेरे मार्क्स 66 पॉइंट समथिंग थे एंड आप जानते हैं उसकी कट ऑफ 868 गई थी। मैंने सीरियसली उसकी सारी पढ़ाई कर ली थी, नॉट सारी, मतलब कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया था, यूपीजी के कंप्लीट कर लिया था, जो कॉमन सब्जेक्ट थे उसको मैंने सोचा था कि मैं लास्ट में करूंगी। और फिर आई फेल्ट सो डिसहार्टेड कि फिर मैं घर चली गई थी। उसके बाद मैंने सोचा था कि शायद एक हफ्ते का ब्रेक लूं और उसके बाद फिर से अपना पीसीएस वगैरह के लिए पढ़ाई स्टार्ट करूं। फिर मैं एक हफ्ते के लिए जब घर गई थी, थोड़ा सा बीमार हो गई थी, तो मैंने थोड़ा लंबा रुकना प्रेफर किया घर पे ही। सो वीडियोस उस टाइम पे मैं पढ़ भी नहीं रही थी और वीडियोस भी मैंने स्किप कर दी। सो अभी कल भी मैं यहाँ परसों आई हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहां पे मैं परसों आई हूँ। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक दो दिन में अपना फिर रिदम लेके आ पाऊँ प्रिपरेशन की। और इधर इतने दिनों के बीच में क्या हुआ कि मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था एंड उसमें मेरा क्वालिफाई हो गया है। अब ये नहीं कहूंगी जैसे कि अब मेरा मन नहीं था, मैंने तैयारी नहीं की थी, मैं चली गई थी बस देने के लिए। यार इतना तो सब समझते हैं, इतने दिन से अगर इंसान पढ़ाई कर रहा होता है तो आपकी प्रिपरेशन भले आप स्पेसिफिक ना पढ़ो। हाँ, मैंने हिंदी वगैरह नहीं पढ़ी थी, लेकिन बाकी चीजें तो आप प्रिपेयर करते रहते हो जनरल एग्जाम्स के लिए। सो मैंने दिया था। सो वहां भी क्वालिफाई हो गया। जैसे लोअर पीसीएस उस टाइम जब दे रही थी ना, तो मुझे लगा था कि चलो इसको नहीं करेंगे, बट जब लोअर पीसीएस का नहीं हुआ तो मुझे लगा कि यार पहले एक जॉब लेनी जरूरी है। और आप जानते हो जैसे कि हम और आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जॉब इज इम्पॉर्टेंट, नॉट लाइक कि आपको कौन सी जॉब पहले मिल रही है। तो मुझे लगा चलो पहले इसका डीवी दे के आते हैं। और रनिंग सीरियसली कहूँ तो मैं रनिंग नहीं कर रही हूँ और मेरा 3-4 मार्क्स ही शायद ज्यादा है कट ऑफ से। तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि कितना होगा, कैसे होगा, या फिर होगा भी कि नहीं होगा। आप देख ही रहे हो कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो हाँ, अभी मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं रनिंग वगैरह करूं, बट मेरी 17 को डीवी है, 9 बजे से है शेड्यूल उसका। 17 के बाद से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगी एंड पीसीएस के लिए प्रिपेयर करना है। एंड बीईओ का भी फॉर्म आप देख रहे हो कि बीईओ का भी वैकेंसी आ गया है। मैंने बीएड किया हुआ है, सो टीजीटी का भी आ गया। सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम एक ही साथ है। अब मेरे को थोड़ा चूज करना पड़ेगा कि टीजीटी का भी मैंने बहुत सिलेबस नहीं पढ़ा है। आई थिंक 50% लगभग प्रिपेयर होगा टीजीटी मैथ्स का। मैं साइंस से भी फिल करूंगी फॉर्म टीजीटी के लिए। सो उसका 50% कह सकते हैं, 30-40% प्रिपेयर है। तो और पीसीएस के लिए है तो जनरल एग्जाम प्रिपरेशन इंसान करता ही है। पिछली बार मैंने पीसीएस दिया था, तो पिछली बार मैंने क्वालिफाई नहीं हुआ था, बट ठीक ठाक प्रिपरेशन आई थिंक कि मैं कर लूंगी। अभी लो एंड पीसीएस एक साथ ही हो जाएगा, उसका सिलेबस सेम है। तो एनटीजीडी तो देखते हैं कि कौन सा मैं चूज करती हूँ, क्योंकि सबके लिए टाइम कम है। स्टार्ट कर दी है कि मुझे लग रहा था कि जो चीजें पिछली बार थोड़ी बहुत मेरे से चूक हो गई थी वो मैं अभी इस बार फुलफिल कर देना चाहती हूँ। तो यही सारी चीजें हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि अभी मेरा डीवी शेड्यूल है 17 को। 17 के बाद से फिर मैं टीजीटी का मेरा एग्जाम रहेगा एंड यूपी पीसीएस का एग्जाम रहेगा, उसके लिए मैं प्रिपेयर करूंगी। ऑब्वियसली एक्साइज वाले के लिए भी मैंने अपील किया था यूपी ट्रिपल एससी के लिए, बट उसमें भी नहीं हुआ। 60 मेरा है और 69 उसमें शायद गया था कट ऑफ। मैंने ध्यान नहीं दिया, आई थिंक यस 69 ही गया था। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स तो से तो फिर कोई उम्मीद नहीं है 2025 वाले से। अभी 2026 वाला मैंने फिल कर दिया है फॉर्म। तो यही सब है, यही सब चल रहा है। और आप क्या कर रहे हो? एंड आई एम सो सॉरी कि मैं एक एक 1.5 महीने से थोड़ी गायब जैसी हो गई थी। तो अभी कल परसों से फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी मैं, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।